सबको जय मसीह की। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे नया नियम मत्ती का 5 अध्याय। हम उसे अभी अध्ययन कर लेंगे। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासी है, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारो विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। धन्यवाद। प्रभु इस धन्य वचन को पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आप सब फिर से एक बार बोलिए आमीन आमीन। इस वचन के माध्यम से हमारा परमेश्वर पिता कहना चाहता है कि वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गए और जब बैठ गए तो उसके चेले उसके पास आए। किसके चेले? हमारे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के चेले। और हमारे परमेश्वर पिता अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं जो मन के दीन है, यानी मन के दीन है यानी क्रोध नहीं करते, किसी के बारे में बुरा चीज नहीं सोचते, शांति रहते, प्रभु के वचन में रहते हैं। उसे कहते धन्य हैं जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं और वे शांति पाएंगे। शोक यानी रोना, जैसे किसी घर में दुख है और उसके घर में गए तो क्या खुशी होंगे? शोक करेंगे और वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र यानी बता दें, सिर्फ परमेश्वर पिता की वचन में रहते, न तो किसी को चिड़चिड़ापन नहीं देते। बोलते हैं ना बहुत लोग, ए तो मोला इसे करिस, ए तो मोला इसे करिस। वैसे जो नहीं करते उसे नम्र कहते हैं। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। कोई भोजन नहीं, परमेश्वर पिता का वचन से तृप्त किए जाएंगे।
जैसे बहुत लोग खोजते हैं कि हमारा परमेश्वर पिता का वचन भूखे और प्यासे है, और उसे जो खोजते हैं उसे वचन से तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दया यानी किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, दया करते हैं, उससे लगाव रखते हैं, उसे कहते हैं। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यानी उसका मन जिसका शुद्ध रहे, न तो उसके मन में चिड़चिड़ा रहे, न तो गाली, न तो ईर्ष्या, न तो जलन, न तो कपट, सिर्फ वचन में लगे रहे, वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जैसे मैं बताता हूँ, एक घर है और एक घर, दोनों घर पहले मिलकर रहते थे और टूट गए। और जो प्रभु के दास है वो वचन से मेल करवाते हैं। जो टूटते हैं उसे वचन बताते हैं। वचन मेल कराने वाले जो परमेश्वर से मेल करवाते हैं, जो वचन से मेल करवाते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। कहते हैं ना, ये लोग तो ईसाई है, ये है, वे है, मारपीट करते हैं उसे, हमें भी करते हैं। ये पलौद गाँव है, यहाँ बहुत गंदा है, यहाँ हमें भी सताते हैं कि यीशु मसीह मानते हैं कहकर। आपको सताएगा तो आप दुखी न होना, बल्कि आनंदित होना। जब तुम्हें सताएगा लोग तो जान लो कि तुम्हारे भीतर यीशु प्रभु परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार बुरी बातें कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले इसी रीति में सताया था, जो भविष्यद्वक्ता थे उसे हमें सताते थे, वैसे ही सताया गया था। और धन्य हो तुम जो मेरे कारण तुम्हारी निंदा होता है। मैं नहीं बोल रहा, बल्कि परमेश्वर पिता बोल रहा है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और तुम्हें झूठ बोल कर तुम्हारी विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तो तुम दुखी न होना, बल्कि परंतु आनंदित होना। प्रभु बोल रहा है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आमीन। इस वचन को जो सुने हैं उसे परमेश्वर पिता बहुत बहुत आशीष दे, और इस वचन में जो धन्य के बारे में है वैसे ही आप धन्य रहे। आप दया करें किसी के ऊपर। मैं करता हूँ दया। मैं पहले बहुत क्रोधित करता था दूसरा के ऊपर, अपने घर आने नहीं देता था, पर अब मैं आने देता हूँ अपने घर। दया करता हूँ मैं नहीं, अब सब लोग करेंगे। तो मैं आपसे आशा रखता हूँ कि प्रियो, जो इस वचन में जो आप सुने हैं इसे पकड़े रहे, और आप इस वचन में हैं
10, 12, 13, 14 मतलब 10, 12, 13 10वां 12वां में लिखा है उसे हमारे